कभी कभी जिंदगी हमें उस जगह ला खड़ा करती है जहां हम टूटे नहीं होते, बस बिखर चुके होते हैं। ब्रेकअप के बाद इंसान को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया, किसी अपना, किसी रिश्ता, किसी उम्मीद को। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी पल से एक नई यात्रा शुरू होती है, खुद को वापस पाने की। क्योंकि जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। स्टोइक्स कहते थे, हमारे साथ क्या होता है ये मायने नहीं रखता, हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वही हमारी ताकत दिखाता है। और ब्रेकअप वही परीक्षा है। यहां से इंसान सीखता है कि प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, बल्कि खुद से करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि खुद से प्यार करना मतलब अपने घावों को पहचानना, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि धीरे धीरे भरना। और यही असली हीलिंग है। आज हम समझेंगे कि ब्रेकअप के बाद खुद से प्यार करना क्यों और कैसे फिर से जीना शुरू करना होता है। तो चलिए इस आत्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, यही पहला कदम है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। क्योंकि जो दर्द को महसूस करने की हिम्मत रखता है वही सच्ची मुक्ति के करीब होता है। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर दर्द से भागना चाहते हैं, फिल्मों में खो जाना, लोगों में उलझ जाना, या दिखावा करना कि हम ठीक हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि दबाया गया दर्द बाद में दोगुना चोट करता है। इसलिए पहले कदम के रूप में खुद को उस पीड़ा को महसूस करने की अनुमति दो। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो योरसेल्फ। जब तुम अपने दर्द को समझते हो तो तुम अपनी गहराई को पहचानने लगते हो। रोना कमजोरी नहीं है, वो आत्मा का साफ होना है। हर आंसू तुम्हारे अंदर से किसी पुराने बोझ को धोकर ले जाता है। इसलिए मत भागो, बस बैठो, सांस लो और खुद से कहो, हाँ मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। यही पहला कदम है खुद से प्यार करने का। खुद को दोष देना बंद करो, सबक लो, बोझ नहीं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान खुद से सवाल करता है, कहीं गलती मेरी तो नहीं थी। यह स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से आत्मतोड़ शुरू होता है। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, यू कंट्रोल योर एक्शंस नॉट द आउटकम्स। मतलब तुम सिर्फ अपने प्रयासों के जिम्मेदार हो, परिणाम के नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ ब्लेम आत्मसम्मान को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। खुद को दोष देने के बजाय स्थिति को एक शिक्षक मानो। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, अपने धैर्य, सीमाओं और प्रेम की क्षमता के बारे में। इसलिए खुद को सजा मत दो, बल्कि सबक लो और आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुमने पूरे दिल से कोशिश की थी तो हार तुम्हारी नहीं, बस सीख तुम्हारी है। यही स्टोइक सोच है, हार में भी सीख खोजना। 3, कंट्रोल को समझो। जो तुम्हारे हाथ में है बस उसी पर ध्यान दो। एपिक्टेटस का एक प्रसिद्ध विचार है, सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम आर नॉट। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसी का व्यवहार, किसी का लौट आना, किसी की भावनाएं। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली शांति तब आती है जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी लेटिंग गो वही प्रक्रिया है जिसमें दिमाग पुराने इमोशनल लूप्स से निकलना शुरू करता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ ये रिश्ता अब खत्म है, तब तुम्हारी हीलिंग शुरू होती है। उसके बाद हर सांस, हर दिन थोड़ा हल्का लगने लगता है। यही नियंत्रण का जादू है, बाहर नहीं, भीतर। 4, अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती करो। ब्रेकअप के बाद जो खामोशी आती है वो कई बार डरावनी लगती है, लेकिन स्टोइक्स कहते थे, साइलेंस इज वेयर विजडम स्पीक्स। इस खामोशी में तुम खुद को सुन सकते हो, अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं और अपने सपनों को। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जहां तुम अपने पैटर्न को समझते हो कि क्यों तुमने कुछ चीजें सह ली, क्यों किसी की उपेक्षा के बावजूद रुके रहे, और अब क्या बदलना चाहते हो। इस आंतरिक संवाद में तुम्हारा नया रूप जन्म लेता है। खामोशी तुम्हें डराए नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आई है। 5, खुद को माफ करो, बिना शर्त, बिना झिझक। खुद से प्यार करने का मतलब खुद को माफ करना है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका कहते थे, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब तुम चाहे जितनी गलतियां कर चुके हो, तुम फिर भी बेहतर बन सकते हो। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ फॉरगिवनेस गिल्ट और शेम को डिसॉल्व करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अपने दिल से जंजीरें खोलते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी अब पछतावे में नहीं बल्कि सुधार में लगने लगती है। और यही असली प्यार है, खुद को मौका देना जैसे तुम किसी अपने को देते हो। 6, अपने आप से वादा करो, अब खुद का साथ नहीं छोड़ोगे। ब्रेकअप हमें सिखाता है कि किसी का साथ स्थायी नहीं होता, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहता है। स्टोइक्स कहते हैं, द बेस्ट कंपनी इज योर ओन माइंड ट्रेन्ड इन वर्च्यू। मतलब जब तुम्हारा मन संतुलित है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। इसलिए खुद से एक वादा करो, अब खुद को अनदेखा नहीं करोगे, अब अपनी सीमाओं का सम्मान करोगे, अब खुद को उसी प्यार से भरोगे जो किसी और से उम्मीद करते थे। यह वादा तुम्हारी नई शुरुआत की जड़ है। 7, हर दिन छोटे छोटे कदम भरो। खुद से प्यार करना कोई एक दिन का इवेंट नहीं, यह एक यात्रा है। स्टोइसिज्म कहता है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ, थोड़ा कम दुख दो। साइकोलॉजी के मुताबिक छोटे कदम ही हैबिट ऑफ हीलिंग बनाते हैं। जैसे सुबह अपने लिए चाय बनाना, किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ना, टहलते हुए खुद से बातें करना, ये सब छोटे पल मिलकर बड़ी शांति बनाते हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब जिंदगी सिर्फ गुजर नहीं रही बल्कि खिल रही है। 8, अपनी वैल्यू को फिर से परिभाषित कर। जब कोई हमें छोड़ता है तो हमें लगता है हम काफी नहीं थे, लेकिन स्टोइक माइंडसेट सिखाता है, योर वर्थ इज नॉट डिसाइडेड बाय अदर्स ओपिनियंस। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने तुम्हें चुना या छोड़ा। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान तभी लौटता है जब हम अपनी आइडेंटिटी किसी और से नहीं, खुद से जोड़ते हैं। इसलिए अपनी नजर में खुद को फिर से देखो। तुम वो इंसान हो जिसने दर्द झेला पर गिरा नहीं। तुम वो इंसान हो जो आज भी महसूस कर सकता है, और ये ही सबसे बड़ी ताकत है। 9, नई चीजें सीखो, नए सपने बनाओ। खुद से प्यार करने का मतलब अपने अंदर निवेश करना है। स्टोइक्स हमेशा ग्रोथ की बात करते थे, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। साइकोलॉजी भी कहती है कि न्यू लर्निंग पुराने इमोशनल पेन को धीरे धीरे रिप्लेस कर देती है। किसी को भूलने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने जुनून से जुड़ो। हर नई चीज तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक टूटे रिश्ते का नाम नहीं है, वो एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। 10, जो गया उसे आभार के साथ जाने दो। सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर स्टेप है लेटिंग गो विद ग्रेटिट्यूड। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते थे, एक्सेप्ट द एंड ग्रेसफुली फॉर नेचर इटसेल्फ चेंजेस एवरी मोमेंट। ब्रेकअप के बाद जिसे छोड़ना है उसे नफरत से नहीं, आभार से छोड़ो, क्योंकि वो रिश्ता चाहे जितना दर्दनाक रहा हो, उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। उस इंसान ने तुम्हारे भीतर वो भाव जगाए जो शायद कभी नहीं होते। तो धन्यवाद कहो और आगे बढ़ो। यही है असली आजादी, असली सेल्फ लव। सच्ची आजादी मन के नियंत्रण में है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, चाहे वो लोगों का व्यवहार हो, हालात हों या परिणाम। असली आजादी तब आती है जब हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीखते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मनुष्य की शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके साथ क्या होता है, बल्कि इस पर कि वो उसे कैसे देखता है। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हम दर्द से लड़ना बंद कर देते हैं और हीलिंग शुरू होती है। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है खुद को बेहतर समझने का। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह प्रकृति ने तय किया है। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मन बाहरी उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि नियंत्रण सिर्फ अपने विचारों पर है, और वहीं से असली आजादी जन्म लेती है। यह आजादी किसी बाहरी बंदिश को तोड़ने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करने से मिलती है। शांति तब मिलती है जब अपेक्षाएं कम होती हैं, न कि जब सब कुछ सही होता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे दुख का एक बड़ा कारण अपूरी उम्मीदें हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमें वैसा महसूस कराएं जैसा हम चाहते हैं, पर वास्तविकता अक्सर अलग होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज की तुम उम्मीद करते हो उसके विपरीत के लिए भी तैयार रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि उम्मीद रखना गलत है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हर इंसान का स्वभाव और दृष्टिकोण अलग है।
जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों के व्यवहार से हमारी शांति नहीं टूटती। जीवन में शांति तब आती है जब हम परिणामों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना कि चीजें हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होंगी। जब हम अपनी उम्मीदों का दायरा सीमित करते हैं तो छोटी छोटी खुशियां भी हमें गहरी लगने लगती हैं। और यही सच्ची मानसिक शांति है जब हम नियंत्रण छोड़कर स्वीकार करना सीखते हैं। हर दर्द एक शिक्षक होता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो और उससे सीखो। जीवन में जो भी तकलीफ आती है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आती है। साइकोलॉजी के अनुसार हर आघात के पीछे एक ग्रोथ पोटेंशियल छिपा होता है, यानी दर्द इंसान को गहराई देता है, उसे नए स्तर की समझ और सहनशीलता सिखाता है। जब तुम किसी कठिन अनुभव से गुजरते हो और उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है जो तुम्हें भविष्य में और मजबूत बनाते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि सफरिंग हमारे दृष्टिकोण की परीक्षा है। अगर हम उसे आशीर्वाद की तरह देखना सीख लें तो हर चोट एक सबक बन जाती है। जीवन की हर हार, हर रिजेक्शन, हर ब्रेकअप आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाओ। तब तुम देखोगे कि जो चीज कभी असहनीय लगती थी वही तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करती है। वर्तमान में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अधिकतर लोग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में तुम्हारा है। साइकोलॉजी भी बताती है कि मन की सबसे ज्यादा शांति माइंडफुलनेस से आती है, यानी इस पल को पूरी तरह महसूस करना। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो तो जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। अतीत की गलतियां अब सजा नहीं बल्कि शिक्षा बन जाती है। भविष्य की चिंता अब डर नहीं बल्कि योजना बन जाती है। हर सांस, हर क्षण एक अवसर है खुद को बेहतर महसूस करने का। स्टोइक विचारकों का मानना था कि जो व्यक्ति वर्तमान को समझता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए जब भी मन अतीत की गलियों या भविष्य की कल्पनाओं में भटकने लगे, खुद से कहो, अभी का पल ही मेरी सच्चाई है। यहीं पर जीवन बसता है, यहीं पर शांति जन्म लेती है। खुद पर नियंत्रण ही आत्मसम्मान की जड़ है। स्टोइसिज्म का मूल संदेश यही है, अपने मन को अनुशासन में रखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। साइकोलॉजी भी इसे सेल्फ रेगुलेशन कहती है, यानी अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानना और संतुलित रखना। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम मुस्कुराकर चुप रह सको, वो हार नहीं बल्कि गहराई की निशानी है। यह आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है, जब तुम किसी के व्यवहार से अपना संतुलन नहीं खोते। जीवन में असली शक्ति शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वो दूसरों की बातों का गुलाम नहीं बनता। इसलिए खुद पर नियंत्रण सीखो, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी भाषा, अपनी सोच पर। यही स्टोइक मन का प्रशिक्षण है और यही मनोविज्ञान का संतुलन। जब तुम खुद को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकती हुई लगती है। अपनी भावनाओं को समझो, उनसे भागो मत। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। जब हम क्रोध, दुख या निराशा महसूस करते हैं तो हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह कमजोरी है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को दबाना उन्हें और गहराई में दफनाना है, जिससे वे बाद में और अधिक तीव्र रूप में उभरती हैं। स्टोइक्स मानते थे कि भावनाओं को समझना उन्हें नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हें आहत करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह थोड़ी देर ठहरो। अपने मन से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यही स्टोइक दृष्टिकोण है। जब तुम अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करने लगते हो तो वे तुम्हें हावी नहीं करती। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि तुम भावनाएं महसूस ना करो, बल्कि यह कि तुम उनके गुलाम ना बनो। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। ब्रेकअप या हानि के बाद जो अकेलापन महसूस होता है उसे अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि एकांत वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। जब बाहरी शोर खत्म होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। मनोविज्ञान में भी कहा गया है
कि सॉलिट्यूड व्यक्ति की आत्म जागरूकता और इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाता है। अकेलापन तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, तुम्हारी सीमाएं कहां हैं और तुम्हारे असली सपने क्या हैं। लोग अक्सर अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ वक्त बिताना नहीं सीखा। पर याद रखो, जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को समझता है वही रिश्तों में भी परिपक्वता से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता बल्कि साथ को साझा करता है। अकेलापन आत्मा का दर्पण है, उसमें झांको, तुम खुद को पाओगे। हर असफलता में एक छिपा हुआ सबक होता है। स्टोइक्स कहते थे, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी बाधा ही रास्ता है। मनोविज्ञान भी इस बात को समर्थन देता है कि विफलताएं हमारे सोचने और सीखने के पैटर्न को मजबूत बनाती हैं। जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तो हमारा दिमाग नए समाधान खोजने लगता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का काम है, यानी हर असफलता के साथ हमारा मस्तिष्क और लचीला होता है। इसलिए जब भी जीवन किसी दिशा में तुम्हें रोकता है तो उसे अंत मत समझो। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें एक बेहतर मार्ग दिखाने का। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाओ। मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर का डर मिटा देता है, क्योंकि जो सीखता है वो हारता नहीं। जब तुम असफलता को शिक्षक की तरह स्वीकारते हो तो जीवन हर ठोकर को एक नया अध्याय बना देता है। तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। स्टोइसिज्म की नींव इस सोच पर टिकी है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थियरी कहा गया है, यानी हमारे विचार हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन का हर अनुभव भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम हर स्थिति में अर्थ खोजने की कला सीख लो तो वही परिस्थिति तुम्हें मजबूत बना सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अस्वीकार करता है तो सोचो कि शायद यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सही जगह मोड़ने का संकेत है। जब तुम अपने विचारों का चयन करना सीख जाते हो तो तुम बाहरी दुनिया से स्वतंत्र हो जाते हो। यही मन का अनुशासन है, स्टोइक और साइकोलॉजिकल दोनों दृष्टिकोणों की जड़। इसीलिए अपने विचारों को प्रशिक्षित करो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। बदला मत लो, सबक लो और आगे बढ़ो। स्टोइक्स कहते हैं, किसी को सजा देने से बेहतर है उससे सीख लेना। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो स्वाभाविक है कि तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि बदले की भावना तुम्हें मानसिक रूप से बांध देती है, जबकि माफ करना तुम्हें मुक्त करता है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ कि क्या हुआ, बल्कि यह कि तुम उस दर्द को अब अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में तुम खुद को आजाद करते हो। यह वही स्टोइक दृष्टिकोण है, लेट इट गो एंड स्टे फ्री। जिंदगी में जब भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे, याद रखो कि सबसे बड़ा बदला शांति से जीना है, क्योंकि जो शांति से जीता है वही वास्तव में जीतता है। दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यही साइकोलॉजी भी सिखाती है। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपमान करे या तुम्हारी उपेक्षा करे, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब तुम भावनात्मक नियंत्रण खो देते हो तो तुम वही ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हो जिसने तुम्हें चोट दी थी। इसके विपरीत, जब तुम शांत रहकर स्थिति को देखते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, यानी भावनाओं को समझकर सजगता से प्रतिक्रिया देना। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे तुम बाहरी व्यवहारों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपने विचारों के स्वामी बनते हो। यही स्टोइक मन की पहचान है। अपनी सीमाओं को जानो और उनका सम्मान करो। स्टोइसिज्म में बाउंड्रीज यानी सीमाओं को पहचानना आत्मसम्मान का हिस्सा माना गया है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता वह धीरे धीरे मानसिक रूप से थक जाता है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद से दूर हो जाते हो। अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को बांटने से पहले सोचो, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? ना कहना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता बल्कि एक जागरूक इंसान बनाता है। सीमाएं वो दीवारें नहीं जो दूसरों को दूर रखती हैं, बल्कि वो दीवारें हैं जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है
वो दूसरों को भी अपनी कीमत सिखाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है, प्रोटेक्ट योर पीस एंड योर पीस विल प्रोटेक्ट यू। संतुलन सीखो, जीवन चरम सीमाओं में नहीं, मध्य में बसता है। स्टोइक्स टेम्परेंस को सबसे बड़ी वर्च्यू मानते थे, यानी मॉडरेशन। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति चरम भावनाओं में जीता है वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा लगाव भी छोड़ देता है और बहुत ज्यादा दूरी भी खालीपन लाती है। असली संतुलन इन दोनों के बीच है। महसूस करो पर बहो मत, सोचो पर उलझो मत। यह संतुलन आत्म जागरूकता से आता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखते हो तो तुम खुद को संतुलित रखना सीख जाते हो। स्टोइक सोच कहती है, नेचर लव्स बैलेंस, इसलिए खुद को किसी एक दिशा में मत झोंको। जीवन की लय में बहो लेकिन खुद को मत खो। हर दिन को ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यह मानते हैं कि आभार, ग्रेटिट्यूड मन की सबसे प्रभावशाली चिकित्सा है। जब तुम हर सुबह यह सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है, सांस, जीवन, अवसर, प्रेम, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। मनोविज्ञान के शोध बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है, क्योंकि यह मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर को सक्रिय करता है। स्टोइक्स कहते थे, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि एक दिन वो भी नहीं रहेगा। जब तुम इस सोच से जीना शुरू करते हो तो शिकायतें गायब हो जाती हैं और जीवन के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। आभार का अर्थ है हर अनुभव में अर्थ देखना, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। मृत्यु को याद रखो और जीवन को गहराई से जियो। स्टोइसिज्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम नश्वर हो। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही जीवन की सच्ची समझ है। मनोविज्ञान भी कहता है कि मृत्यु की जागरूकता, डेथ अवेयरनेस, इंसान को वर्तमान में जीना सिखाती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं, तब तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो, ईमानदारी से, पूरे दिल से, बिना किसी झूठे डर के। स्टोइक्स कहते थे, मृत्यु को याद रखना जीवन से प्रेम करना है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बस जाती है, तब तुम्हारे हर निर्णय में स्पष्टता, हर रिश्ते में सच्चाई और हर पल में गहराई आ जाती है। सच्ची ताकत शांत रहने में है, प्रतिक्रिया देने में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि असली शक्ति चिल्लाने या पलट कर जवाब देने में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब तुम अपनी शांति नहीं खोते। मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से स्थिर होता है तो उसका मस्तिष्क लॉजिकल मोड में रहता है, न कि रिएक्टिव मोड में। इसका मतलब है कि जब तुम किसी के व्यवहार से भड़कते नहीं तो तुम्हारे पास सोचने की शक्ति बनी रहती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है, किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो तुम जीत चुके हो, क्योंकि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं बल्कि खुद के मालिक हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह सेल्फ रेगुलेशन की निशानी है, यानी अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें संतुलित रखना। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करे, खुद से कहो, मुझे अपनी ऊर्जा बचानी है। यही स्टोइक शांति है जो किसी भी तूफान को तुम्हारे भीतर नहीं आने देती। सच्ची खुशी इच्छाओं को घटाने से आती है, बढ़ाने से नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, ही हु नीड्स लीस्ट लिव्स बेस्ट, यानी जिसे सबसे कम जरूरतें हैं वही सबसे शांत जीवन जीता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब इंसान अपनी चाहतों का गुलाम बन जाता है तो उसका दिमाग हमेशा वांट मोड में फंसा रहता है और वह कभी संतुष्ट नहीं होता। आज की दुनिया में हमें यह सिखाया जाता है कि ज्यादा चीजें, ज्यादा रिश्ते, ज्यादा नाम, यही खुशी है। लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हम कम में भी पूरी तरह जीना सीखते हैं। जब तुम्हारे पास जितना है उसी में आभार महसूस होता है तो तुम्हारा मन शांत रहता है। स्टोइक्स मानते थे कि खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि में है। साइकोलॉजी इसे ग्रैटिट्यूड माइंडसेट कहती है, यानी कमी नहीं, कीमत पर ध्यान देना। जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित करते हो तो जीवन हल्का और शांत हो जाता है। अपने विचारों को अनुशासित करना ही मानसिक स्वतंत्रता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारा जीवन वैसा ही होता है जैसा तुम्हारे विचार। साइकोलॉजी में भी यही सिद्धांत कॉग्निटिव थेरेपी के रूप में मिलता है। हमारे विचार ही हमारे अनुभव को आकार देते हैं। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, सब गलत हो गया,
तो हमारा मस्तिष्क उसी वास्तविकता को मानने लगता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को अनुशासित करना सीखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने जीवन को भी नियंत्रित करने लगते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों का निरीक्षण करो, उन्हें अपने मन पर राज मत करने दो। सोचो कौन सा विचार तुम्हें सशक्त बना रहा है और कौन सा तुम्हें कमजोर कर रहा है। मनोविज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है, यानी अपने विचारों पर सोचने की क्षमता। यही आत्म जागरूकता का बीज है। जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। बातों से ज्यादा कर्म तुम्हारा चरित्र बताते हैं। स्टोइक जीवन शैली कहती है, डोंट टॉक अबाउट बीइंग गुड, बी गुड, यानी अपने कर्मों से दिखाओ, शब्दों से नहीं। साइकोलॉजी भी बताती है कि जो इंसान अपने मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करता है वही सबसे ज्यादा मानसिक रूप से संतुलित होता है। बहुत बार हम अपने आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। यही जगह है जहां स्टोइसिज्म हमें परखता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम फिर भी ईमानदार रहो, जब तुम्हें चोट लगे और तुम फिर भी करुणा रखो, तो यही असली चरित्र है। मनोविज्ञान इसे वैल्यू अलाइनमेंट कहता है। जब तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच एक जैसी होती है तो भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। यही आंतरिक स्थिरता की जड़ है। याद रखो, महान लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके कर्म बोलते हैं, और यही स्टोइक जीवन की खूबसूरती है। हर चीज को अस्थायी मानो ताकि उसका आनंद ले सको। स्टोइक्स मानते थे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न जीवन। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब इंसान इम्परमानेंस को स्वीकार करता है तो उसकी एंजाइटी कम होती है। ज्यादातर दर्द इस वजह से होता है कि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम है, जो आता है वो जाएगा भी। जब तुम यह सच्चाई स्वीकार कर लेते हो तो हर खुशी और हर पल का आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो है उसका पूरा अनुभव लो, लेकिन उसके जाने से डर मत। यही मानसिक परिपक्वता है। जब तुम अस्थायिता को समझते हो तो तुम में एक गहरी शांति पैदा होती है, जो किसी के आने या जाने से डगमगाती नहीं। दूसरों के प्रति करुणा, अपने प्रति अनुशासन रखो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों के साथ दयालु रहो, लेकिन अपने साथ कठोर अनुशासन रखो। साइकोलॉजी कहती है कि यह संतुलन हेल्थी बाउंड्रीज का रूप है। अगर तुम खुद को अनुशासित रखते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब तुम दूसरों के साथ दयालु होते हो तो तुम्हारे रिश्तों में गहराई आती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उल्टा करते हैं, दूसरों को खुश करने में खुद को थका देते हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि करुणा का मतलब दूसरों को सही रास्ता दिखाना भी है, न कि हर गलती को सह लेना। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा हैबिट है जो दीर्घकालिक शांति देता है। इसलिए खुद को सीमाओं में रखो, पर दिल में दया बनाए रखो। यही संयोजन मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाता है, दृढ़ लेकिन कोमल। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, धैर्य रखो। स्टोइक्स कहते हैं, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली, यानी कुछ भी महान एक झटके में नहीं बनता। मनोविज्ञान भी बताता है कि हमारे दिमाग को किसी बदलाव को स्थायी रूप से अपनाने में समय लगता है, लेकिन इंसान की आदत है वह परिणाम तुरंत चाहता है। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वह निराश हो जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि धैर्य रखो, क्योंकि जो धीमा है वही स्थायी होता है। जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और फल देर से मिलता है तो समझो यह जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी विलंबित संतुष्टि मानसिक परिपक्वता की पहचान है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीखता है वह जीवन से कभी निराश नहीं होता। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी दुनिया बनाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मनोविज्ञान भी इस बात से सहमत है कि परसेप्शन ही रियलिटी बनाता है। जब तुम किसी कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा मन डर के बजाय साहस उत्पन्न करता है। यह वही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है जो तुम्हारे मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे हानि मत समझो, बल्कि आत्म विकास का मौका मानो। स्टोइक दृष्टिकोण तुम्हें यह सिखाता है कि हर घटना तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन उसे देखने का तरीका पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। यही दृष्टिकोण तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाता है।
मौन अक्सर सबसे गहरा उत्तर होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मौन आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब तुम किसी बहस में नहीं पड़ते, किसी आलोचना का जवाब नहीं देते, तुम अपने भीतर की शक्ति को बचाते हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन की निशानी है। स्टोइक्स कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही दुनिया को नियंत्रित करता है। इसलिए मौन को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है। हर शब्द का भार समझो और सोचकर बोलो, क्योंकि जब तुम्हारा मौन बोलता है तो दुनिया सुनती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत मेमेंटो मोरी हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करता है तो वह जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण जीता है। जब तुम्हें एहसास होता है कि यह दिन कभी दोबारा नहीं आएगा तो तुम छोटी चीजों की भी कद्र करने लगते हो। स्टोइक्स मानते थे कि यह सोच हमें आलस्य और टाल मटोल से मुक्त करती है। आज ही सबसे बड़ा उपहार है। साइकोलॉजी भी इसे माइंडफुलनेस की जड़ मानती है, यानी पूरी जागरूकता के साथ जीना। इसीलिए हर सुबह खुद से कहो, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ऐसा ही जीता? यही सवाल तुम्हें जीवन की असली गहराई दिखाएगा। हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक है जो तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुम कितने मजबूत हो। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम अपने भीतर की गहराई नहीं देख पाते, लेकिन जब जीवन हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है तब हमारी असली क्षमताएं सामने आती हैं। साइकोलॉजी भी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, यानी कठिन अनुभवों से व्यक्ति मानसिक रूप से और गहरा हो जाता है। जब तुम किसी दर्द या निराशा से गुजरते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और आत्म जागरूकता बढ़ती है। यही वो शक्ति है जो हर स्टोइक ने अपने जीवन में खोजी थी। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, डरना मत। खुद से कहो, यह परिस्थिति मुझे गिराने नहीं बल्कि जगाने आई है। यही सोच तुम्हें भीतर से अटूट बनाती है। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका मन जानता है। स्टोइक्स मानते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो वह जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञानता के कारण करता है। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंसान अपने अनुभवों, परवरिश और मानसिक अवस्था के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर सोचता है तो तुम उससे नफरत करना छोड़ देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी गलती को सही मान लो, बल्कि यह कि तुम अपनी शांति उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं होने देते। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, किसी की मूर्खता तुम्हारे संतुलन को न तोड़े। साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहती है। जब तुम समझ से प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारा मन द्वेष से मुक्त होता है। यही असली परिपक्वता है, लोगों को समझना लेकिन उनकी नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने देना। कठिनाइयां चरित्र बनाती हैं, आराम नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य आराम नहीं बल्कि विकास है। जो व्यक्ति सिर्फ सुख चाहता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। साइकोलॉजी कहती है कि डिस्कम्फर्ट जोन ही ग्रोथ जोन होता है। जब हम असुविधाओं से भागते हैं तो हम अपने आत्मबल को कमजोर करते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। स्टोइक्स ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो, ये तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा है। हर संघर्ष के बाद तुम थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और बुद्धिमान बनते हो। असली सुख तब मिलता है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हो, न कि बाहर के आराम को। अपने विचारों का चयन करना सीखो, यही मानसिक स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों यह मानते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर तुम्हारे विचार सीमित हैं तो तुम्हारा जीवन भी सीमित हो जाता है। जब तुम किसी स्थिति को नकारात्मक रूप में देखते हो तो तुम खुद को पीड़ा में फंसा लेते हो, लेकिन जब तुम वही स्थिति सीखने का अवसर मानते हो तो दर्द भी विकास में बदल जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि विचारों का रीफ्रेमिंग हमारे मस्तिष्क की रासायनिक संरचना को बदल सकता है। स्टोइक्स ने सदियों पहले कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, यानी हम जितना वास्तव में नहीं उससे कहीं ज्यादा अपने विचारों में पीड़ित रहते हैं।
इसलिए अपने विचारों को चुनो। जैसे तुम भोजन चुनते हो, जो आत्मा को पोषण दे वही मन में रखो। यही असली स्वतंत्रता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना ही शांति है। एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। यही स्टोइसिज्म का मूल है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि जब इंसान अनकंट्रोलेबल चीजों को स्वीकारना सीख लेता है तो उसकी एंजाइटी घट जाती है। हम अक्सर उन्हीं बातों पर परेशान रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किसी का व्यवहार, किसी का निर्णय या जीवन की अनिश्चितताएं। लेकिन जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं, तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। स्टोइक सोच कहती है, एक्सेप्ट, डोंट रेजिस्ट। यह स्वीकार्यता हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब तुम्हें भीतर की शक्ति मिलती है। यही असली शांति है, बाहर की नहीं, भीतर की। अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों में लगाओ जो मूल्यवान हो। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन थिंग्स यू कांट चेंज। मनोविज्ञान में भी यह सिद्धांत एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। हमारे पास हर दिन सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है, जिसे हम बेवजह की चिंताओं, बहसों या नकारात्मक लोगों पर खर्च कर देते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से उपयोग करना सीखते हो तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर चीज पर राय देना भी जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो तुम्हें शांति दें, जैसे आत्मविकास, सीखना या किसी की मदद करना। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जीवन का समय और ऊर्जा दोनों बहुमूल्य हैं, इसलिए उन्हें संभालो, क्योंकि जो ऊर्जा भीतर शांत रहती है वही बाहर शक्ति बनकर प्रकट होती है। माफ करना आत्मा का सबसे सुंदर अनुशासन है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए किया जाता है। जब तुम किसी के प्रति नफरत या क्रोध पालते हो तो तुम अपनी मानसिक शांति उस व्यक्ति को सौंप देते हो। लेकिन जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को बंधन से मुक्त करते हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल का संकेत है। स्टोइक्स कहते हैं, किसी ने जो किया वह उसका स्वभाव है, तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह तुम्हारा चरित्र है। मनोविज्ञान बताता है कि फॉरगिवनेस मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, क्योंकि यह रिजेंटमेंट को डिसॉल्व करता है। माफ करना भूलना नहीं है, बल्कि अब उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला अभ्यास है। जो तुम सोचते हो वही तुम आकर्षित करते हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि विचार ऊर्जा है। मनोविज्ञान बताता है कि मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारा मन वही पैटर्न बनाता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा मन अवसरों को पहचानने लगता है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि फोकस इज फॉर्च्यून। जिस दिशा में ध्यान दोगे वही जीवन का स्वरूप बनेगा। इसीलिए अपने विचारों को उस पर केंद्रित करो जो तुम्हें शक्ति दे, न कि जो तुम्हें भय दे। यही मानसिक पुनर्जन्म की शुरुआत है। हर दिन आत्मनिरीक्षण करो, यही आत्मा की दवा है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका हर रात खुद से 3 सवाल पूछते थे। मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या गलती की, क्या सुधार सकता हूं? यह आत्मचिंतन स्टोइसिज्म की आत्मा है। साइकोलॉजी भी कहती है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को अपने व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब तुम रोज कुछ मिनट खुद के साथ बिताते हो तो तुम अपनी भावनाओं, पैटर्न और सीमाओं को पहचानने लगते हो। यही पहचान तुम्हें मानसिक रूप से विकसित करती है। आत्मनिरीक्षण दोष ढूंढने का नहीं बल्कि सीखने का माध्यम है। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो तो तुम्हारा मन संतुलित रहता है। हर रात सोने से पहले खुद से बात करो, क्या मैं आज अपने मूल्यों के अनुरूप जिया? यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें एक सच्चा, जागरूक और शांत व्यक्ति बना देगा। जीवन परिपूर्ण नहीं पर अर्थपूर्ण हो सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि पूर्णता की चाह सबसे बड़ी मानसिक जंजीर है। साइकोलॉजी भी बताती है कि परफेक्शनिज्म एंजाइटी और सेल्फ डाउट को बढ़ाता है। जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होना नहीं बल्कि प्रामाणिक होना है, यानी जैसा तुम हो वैसा जीना। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो अपनी कमियों सहित, तो तुम्हारा आत्मसम्मान वास्तविक बनता है। स्टोइक्स कहते हैं,
डोंट एम टू बी परफेक्ट, एम टू बी होल। यानी टूटे हिस्सों को भी स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाते हैं। जीवन का अर्थ उसी में है कि तुम सीखते रहो, बढ़ते रहो, गिरो और फिर उठो। यह प्रक्रिया ही सुंदर है। जब तुम हर अनुभव में अर्थ देखना सीखते हो, तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण न होते हुए भी पूर्ण महसूस होता है। खुद से प्यार करना मतलब आईने में खुद को देखकर यह कहना, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे खुद की जरूरत है। ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगाया है। उसने तुम्हें यह दिखाया है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी के जाने से खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण के मालिक हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अब अपनी कीमत किसी के व्यवहार से नहीं मापूंगा। मैं अब अपने प्यार को किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं रखूंगा। मैं अब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा, क्योंकि ब्रेकअप के बाद खुद से प्यार करना वाकई फिर से जीना शुरू करना होता है। कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा होता है तो सब साथ खड़े रहते हैं, पर जब वक्त बुरा आता है तो सिर्फ वही टिकता है जो सच्चा होता है। जिंदगी का असली चेहरा और इंसानों की असली नीयत दोनों ही तब सामने आते हैं जब हालात टूटने की हद तक खराब हों। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपकी मुस्कान पर मर मिटे। सच्चा प्यार वो है जो आपकी खामोशी को भी समझे, जो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी टूटन के पीछे छिपी मजबूती को महसूस करे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एडवर्सिटी रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ पीपल। मतलब मुश्किलें इंसान का असली रूप दिखाती हैं, और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों सच्चे प्यार की पहचान वक्त के सबसे बुरे दौर में होती है। कैसे साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि हर रिश्ता वक्त के इम्तिहान से गुजरना क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट, प्यार तब नहीं दिखता जब सब ठीक हो, बल्कि तब जब सब बिगड़ रहा हो। जब जिंदगी में सब अच्छा चल रहा होता है, हर कोई मुस्कुराते हुए आपका हाथ थाम लेता है, पर जब आपकी दुनिया बिखरने लगती है, जब हालात आपको रुलाने लगते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि कौन आपकी आत्मा से जुड़ा था और कौन सिर्फ आपकी सुविधा से। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि सच्ची भावनाएं कभी आराम में नहीं परखी जाती, बल्कि कठिनाइयों की आग में ढलकर मजबूत बनती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान तनाव या संकट में होता है, तो उसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। अधिकतर लोग उस पल फ्लाइट चुनते हैं, यानी दूर भाग जाते हैं। पर जो व्यक्ति उस वक्त आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपके इमोशनल रेगुलेशन का हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ साथी नहीं बल्कि एंकर बन जाता है। सच्चे प्यार की पहचान इसी में है कि वो आपकी असफलता से शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उस असफलता के बीच भी आपका सम्मान देखता है। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपकी खामोशी को पढ़ना सीख जाता है। दूसरा पॉइंट, जब आप खो जाते हैं तो सच्चा प्यार आपको खुद से मिलाता है। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह गिरा देती है कि आप खुद को पहचानना बंद कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी पहचान, आपकी दिशा सब गायब हो जाती है। ऐसे में बहुत से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वो उस कमजोर आपको देख नहीं पाते जो अब पहले जैसा नहीं रहा। पर जो सच्चा होता है, वो आपकी इस खोई हुई अवस्था में भी आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपकी चुप्पी में आपकी तलाश करता है। वो आपको वापस आप बनने में मदद करता है। स्टोइक सोच कहती है कि हम अपने दुख से भागकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके मजबूत बनते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ आपके दुख को स्वीकारता है, वो आपके साथ आपकी आत्मा की गहराई में जुड़ता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एक सच्चा रिश्ता को रेगुलेशन करता है। मतलब जब आप टूट रहे होते हैं, तो सामने वाला अपने संतुलन से आपको भी संतुलित रखता है। वो आपकी कमजोरी में अपनी ताकत जोड़ता है। यही असली प्रेम का स्वरूप है, जहां दो लोग एक दूसरे को हील करते हैं, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तीसरा पॉइंट, सच्चा प्यार आपकी टूटी हुई हालत से नहीं डरता। हम सबके अंदर एक डर होता है कि अगर किसी ने हमें हमारी कमजोरी में देखा तो वो हमें छोड़ देगा। इसलिए हम दिखावटी मजबूती ओढ़ लेते हैं, चेहरे पर मुस्कान और दिल में तूफान लेकर जीते रहते हैं। पर सच्चा प्यार उस मुखौटे के पार जाता है। वो आपकी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे सुंदर रूप समझता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि स्ट्रेंथ लाइज इन एक्सेप्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस। मतलब जो इंसान अपने दर्द को छिपाता नहीं, बल्कि स्वीकार करता है, वही असल में सबसे मजबूत होता है।
और जो व्यक्ति उस दर्द के साथ आपके साथ खड़ा रहता है, वो सिर्फ आपका प्रेमी नहीं बल्कि आपका सहयात्री बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशनल इंटीमेसी तब गहराती है जब कोई व्यक्ति आपकी टूटन के दौरान आपके साथ नॉन जजमेंटल सपोर्ट देता है। वो आपको ठीक करने की जल्दी नहीं करता, बल्कि बस आपके साथ बैठकर उस दर्द को महसूस करता है। वो समझता है कि हीलिंग साइलेंस में होती है, सुधार धीरे धीरे होता है। सच्चा प्यार आपकी टूटी हुई हालत से नहीं भागता। वो आपके साथ खड़ा रहता है जब आप खुद से भी शर्मिंदा होते हैं। वो आपको यह महसूस कराता है कि आपकी कीमत आपकी हालत से नहीं, आपकी आत्मा से तय होती है। चौथा पॉइंट, जो आपको छोड़कर नहीं जाता वही असली होता है। बुरे वक्त में लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो आपसे कहते हैं मुझे बताना अगर कुछ चाहिए, और दूसरे वो जो बिना कहे आ जाते हैं, सिर्फ आपकी खामोशी पढ़कर। सच्चे प्यार की खूबसूरती यही है कि वो शोर में नहीं, सन्नाटे में भी बोलता है। वो आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, बस आपकी उपस्थिति में आपको सुरक्षित महसूस कराता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि असली रिश्ते वर्च्यू पर टिके होते हैं, न कि कन्वीनियंस पर। जो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ रहता है, वो आपके व्यक्तित्व की गहराई को समझता है, न कि आपके हालात की ऊंचाई को। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपके साथ आपके कठिन समय में बना रहता है, तो वो अटैचमेंट सिक्योरिटी को दर्शाता है। एक ऐसा रिश्ता जहां डर नहीं, भरोसा होता है, जहां भागने की बजाय साथ टिके रहना प्यार की भाषा बन जाती है। सच्चा प्यार हमेशा स्थिर होता है। वो आपके गिरने से घबराता नहीं, बल्कि आपको उठने की जगह देता है, क्योंकि वो जानता है वक्त बदलता है लेकिन सच्ची नीयत नहीं। पांचवां पॉइंट, सच्चा प्यार आपको नहीं बदलता बल्कि आपके साथ बदलता है। समय हर इंसान को बदलता है, सोच बदलती है, हालात बदलते हैं, चेहरे और प्राथमिकताएं बदलती हैं, पर सच्चा प्यार इस बदलाव से डरता नहीं। वो जानता है कि प्यार एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक यात्रा है जो बढ़ती, सीखती और परिपक्व होती जाती है। स्टोइक दर्शन में एक खूबसूरत विचार है, नेचर इटसेल्फ चेंजेस कॉन्स्टेंटली येट रिमेन्स ट्रू टू इटसेल्फ। यानी प्रकृति हर दिन बदलती है पर अपनी सच्चाई नहीं छोड़ती। सच्चा रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जहां दो लोग वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं पर एक दूसरे की जड़ को नहीं छोड़ते। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार का सबसे परिपक्व रूप तब आता है जब रिश्ता ग्रोथ ओरिएंटेड बनता है, कंट्रोल ओरिएंटेड नहीं। मतलब सामने वाले को अपने हिसाब से बदलने की जगह आप उसके साथ बदलना सीखते हैं। सच्चा प्यार समझता है कि गिरना, उठना, सीखना ये सब इंसान का हिस्सा है। वो आपकी गलतियों को याद नहीं रखता, वो आपके सुधार को देखता है, और यही वजह है कि कठिन वक्त में वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। छठा पॉइंट, मुश्किल वक्त सच्चे रिश्तों की परीक्षा नहीं, प्रमाण होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बुरा वक्त एक टेस्ट है कि देखेंगे कौन साथ है कौन नहीं, पर स्टोइक थिंकर्स कहते हैं मुश्किल समय एक मिरर होता है, टेस्ट नहीं। वो किसी का मूल्य नहीं घटाता, बस जो सच्चा है उसे साफ कर देता है। एपिक्टेटस ने कहा था, सर्कमस्टेंसेस डोंट मेक द मैन, दे रिवील हिम। यानी हालात इंसान नहीं बनाते, वो दिखाते हैं कि वो असल में है कौन। साइकोलॉजी भी यही कहती है, कठिनाइयां एक साइकोलॉजिकल फिल्टर की तरह होती हैं। जो लोग केवल आराम और सुविधा में टिके रहते हैं, वो तनाव या संघर्ष में सबसे पहले टूटते हैं, पर जो सच्चे और इमोशनली मैच्योर होते हैं, वो उसी समय और गहराई से जुड़ते हैं। इसलिए बुरा वक्त एक प्रूफ है कि कौन आपके साथ आपकी आत्मा के स्तर पर जुड़ा है। वो व्यक्ति जो आपके आंसुओं में भी सुकून ढूंढता है, जो आपकी गिरावट को गिरावट नहीं बल्कि सफर समझता है, वही रिश्ता असल में टिकाऊ होता है। सातवां पॉइंट, सच्चा प्यार तब सबसे ज्यादा चमकता है जब बाकी सब अंधेरा होता है। अंधेरा डराता है क्योंकि वहां हमें अपनी कमजोरी, असुरक्षा और अकेलापन दिखता है, पर सच्चा प्यार उस अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। वो आपके भीतर के डर को शांत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। स्टोइक फिलॉसफी में कहा गया है कि लाइट इज मोस्ट मीनिंगफुल व्हेन डार्कनेस सराउंड्स इट। अंधकार ही प्रकाश का मूल्य तय करता है। उसी तरह कठिन दौर ही प्यार की सच्चाई दिखाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान इमोशनल पेन में होता है तो उसका मस्तिष्क सेफ अटैचमेंट की तलाश करता है। वो कोई ऐसा चाहता है जो बिना शर्त सुने,
जो सिर्फ मौजूद रहे, बिना कुछ कहे। और सच्चा प्यार यही करता है। वो उस अंधेरे में एक छोटी सी लौ बनकर खड़ा रहता है, जो भले सब कुछ न बदल पाए, पर दिल को यह भरोसा देता है, तुम अकेले नहीं हो। सच्चा प्यार तब सबसे खूबसूरत लगता है जब हालात सबसे बदसूरत होते हैं, क्योंकि तब वो कोई भावना नहीं बल्कि एक विश्वास बन जाता है। 8वां पॉइंट, सच्चा प्यार आपको समझाता नहीं, महसूस करता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्यार का मतलब है कहना या समझाना, लेकिन सच्चे रिश्ते की खूबसूरती यह है कि वहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। वो आपको आपकी खामोशी में भी समझ लेता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन एक्सप्रेशन, यानी किसी को समझना हमेशा बोलने से बड़ा होता है। सच्चा साथी आपके हर जेस्चर, हर पॉज, हर सांस की भाषा जानता है। वो आपको फिक्स नहीं करना चाहता, वो बस आपको फील करना चाहता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एम्पैथी किसी भी रिश्ते की रीढ़ होती है। जो इंसान आपकी स्थिति को अपने भीतर महसूस कर सकता है, वो आपके साथ सच्ची बॉन्डिंग बनाता है। वो आपको जज नहीं करता, बल्कि आपके नजरिए से दुनिया देखने की कोशिश करता है। जब हालात बुरे होते हैं और हर कोई दूर चला जाता है, वो इंसान जो बिना कुछ कहे आपके साथ बैठ जाता है, वो ही असली है। क्योंकि सच्चा प्यार आपकी आवाज नहीं, आपकी खामोशी सुनता है। 9वां पॉइंट, जिस प्यार में दर्द झेलने की क्षमता हो, वही टिकता है। हर रिश्ता आसान नहीं होता, हर सफर खूबसूरत नहीं होता, पर सच्चा प्यार वही है जो दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे रिश्ते का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। कोई भी महान चीज अचानक नहीं बनती, वो समय, धैर्य और संघर्ष से घड़ी जाती है। वैसे ही सच्चा रिश्ता भी अस्थायी भावनाओं से नहीं, बल्कि स्थायी सहनशीलता से बनता है। साइकोलॉजी के अनुसार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स तब टिकती हैं जब दोनों व्यक्ति इमोशनल रेजिलियंस दिखाते हैं। मतलब वो एक दूसरे की गलतियों, मूड और संघर्षों को झेलना जानते हैं। वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट वर्जन से भी प्यार करते हैं। सच्चा प्यार किसी फेरी टेल की तरह नहीं होता, वो धैर्य, माफी और समझ से बुनी हुई एक यात्रा होती है। जो प्यार आपको तकलीफ के बाद भी साथ रहने की ताकत दे, वही असली होता है। 10वां पॉइंट, सच्चा प्यार वक्त के साथ नहीं, वक्त से ऊपर टिकता है। ज्यादातर लोग प्यार करते हैं जब हालात साथ होते हैं, जब वक्त मुस्कुरा रहा होता है, पर सच्चा प्यार वो है जो वक्त के खिलाफ खड़ा रहता है, जो सालों बाद भी वही गर्मजोशी महसूस करता है, जो समय के बीतने से फीका नहीं पड़ता। स्टोइक दृष्टिकोण में कॉन्स्टेंसी यानी स्थिरता सबसे ऊंचा गुण है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, लेट योर लव बी कंसिस्टेंट नॉट कंडीशनल। मतलब सच्चा प्यार किसी शर्त या मौसम का मोहताज नहीं होता, वो स्थिर रहता है क्योंकि उसकी जड़ सच्चाई में होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब रिश्ता सिक्योर अटैचमेंट पर बना होता है, तो समय उसका दुश्मन नहीं बनता, बल्कि उसका साथी बन जाता है। ऐसे रिश्ते में डर नहीं होता कि कौन कब जाएगा, बल्कि यह भरोसा होता है कि हम दोनों साथ रहेंगे हर मौसम में। सच्चा प्यार वक्त के बहाव में नहीं बहता, वो उस बहाव को भी अर्थ देता है। वो समय से ऊपर की भावना है, जहां दिल, नियत और आत्मा एक लय में बन जाते हैं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस वही तुम्हारी शांति का स्रोत है। ज्यादातर लोग अपनी शांति दूसरों के व्यवहार, परिस्थितियों या नतीजों पर टिका देते हैं, और यही उनकी बेचैनी की जड़ है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस में होती है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, बस वही हमारे अधिकार में है, बाकी सब केवल भ्रम है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब इंसान इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित करता है, यानी अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेता है, तब उसका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। हर बार जब कोई चीज तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ दो। यही छोड़ना शांति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वास्तविक शक्ति किसी को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में होती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजरता है जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, पर स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी वही चीज जो तुम्हें रोक रही है, वही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। दर्द इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि गहरा बनाता है। साइकोलॉजी बताती है कि हर संघर्ष के बाद हमारा दिमाग
पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ से गुजरता है, यानी हम पहले से ज्यादा समझदार, संवेदनशील और परिपक्व बनते हैं। जब हम पीड़ा को स्वीकार कर लेते हैं, तब वह हमारी शिक्षक बन जाती है। हर आंसू हमें कुछ नया सिखाता है, हर असफलता हमें अपने अंदर झांकने की हिम्मत देती है। याद रखो, जो चीज तुम्हें दर्द देती है वही तुम्हें आत्मा की सच्चाई से मिलाती है। स्टोइक दृष्टि से दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण है जो तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक ले जाता है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि प्रतिक्रियाओं का संतुलित होना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब जीवन में परेशानी नहीं होगी तभी सुकून मिलेगा, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से आती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। जब हम हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा गया है, यानी भावनाओं को पहचानना, स्वीकारना और उन्हें संतुलित रखना। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में भी भीतर से शांत रहते हैं तो आपकी ऊर्जा दिशा बदल देती है। आप स्थिति के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके निर्देशक बन जाते हैं। सच्ची शांति वही है जहां तूफान भी हो और भीतर सन्नाटा भी। कृतज्ञता हर पीड़ा की दवा है। हर दिन में शिकायत ढूंढना आसान है, पर शुक्रिया कहना एक कला है। स्टोइक दर्शन कहता है, he who does not value what he has will never be happy। साइकोलॉजी में भी ग्रेटिट्यूड को सबसे प्रभावी मानसिक औषधि माना गया है। जब हम अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बढ़ते हैं। कृतज्ञता हमें वर्तमान में टिकाती है। जब आप हर सुबह किसी एक चीज के लिए भी आभारी होते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो स्थिति जो कभी कठिन लगती थी, अब एक सीख बन जाती है। कृतज्ञता सिखाती है कि जिंदगी हमें हर दिन कुछ देती है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जो तुम्हें नियंत्रित करता है वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। स्टोइसिज्म कहता है, नो मैन इज फ्री हु इज स्लेव टू हिज इमोशंस। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मूड, निर्णय या आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है तो वो तुम्हारा मालिक है। साइकोलॉजी बताती है कि भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान की स्वतंत्र सोच को खत्म कर देती है। जब तुम दूसरों के व्यवहार पर अपने सुख का ताला लगा देते हो तो तुम्हारा मन उन्हीं की चाबी से बंध जाता है। सच्ची आजादी तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी का बुरा व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। स्टोइक दृष्टिकोण यही है, अपने दिमाग का द्वार सिर्फ उन विचारों के लिए खोलो जो तुम्हारी शांति बढ़ाएं, ना कि उसे छीने। खामोशी सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया है। जब शब्द बेअसर हो जाए तो खामोशी बोलने दो। स्टोइक्स मानते थे कि प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बहस, हर आरोप, हर आलोचना तुम्हारे उत्तर की पात्र नहीं होती। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब व्यक्ति इंपल्स कंट्रोल सीख जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन स्थिर होता है। हर झगड़ा जीतना जरूरी नहीं, कई बार सबसे बड़ी जीत बस खुद को शांत रखना होती है। जब तुम खामोश रहते हो तो तुम अपने ऊर्जा स्रोत को बचाते हो, और जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वही दूसरों को समझने की क्षमता रखता है। खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती, ये आत्मनियंत्रण का शुद्ध रूप है। स्वयं को समझना दुनिया को जीतने से बड़ा काम है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दूसरों के विचारों में खोए रहोगे। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं, तब दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। अपने भीतर उतरना कठिन है, क्योंकि वहां सच्चाई मिलती है, और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। पर जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम बाहरी दुनिया से संघर्ष करना बंद कर देते हो, क्योंकि असली जीत खुद के ऊपर नियंत्रण है। हर अस्वीकार, रिजेक्शन एक दिशा होती है, न कि अंत। कई बार हम किसी रिश्ते, अवसर या सपने को खोकर टूट जाते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो गया वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उसका जाना तुम्हारे लिए जरूरी था। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन दिमाग में पेन रिस्पॉन्स पैदा करता है, जो वास्तविक शारीरिक चोट जैसा होता है, लेकिन वही दर्द हमें नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। हर अस्वीकार एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और राह पर भेजना चाहता है। स्टोइक दृष्टिकोण से
कुछ खोना कभी हार नहीं होती, वो केवल शुद्धिकरण होता है, क्योंकि जो चीज तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। धैर्य वह पुल है जो अराजकता से शांति तक ले जाता है। हम सब चाहते हैं कि चीजें जल्दी हो जाएं, प्यार, सफलता, हीलिंग, सब कुछ। पर स्टोइक थिंकर्स कहते हैं टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर एंड टीचर। साइकोलॉजी बताती है कि अधीरता, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का प्रमुख कारण है। जब तुम चीजों को अपने समय पर अनफोल्ड होने देते हो तो जीवन सरल हो जाता है। धैर्य का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर भरोसा रखना। हर चीज के लिए सही समय होता है, बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाए वो टिकती नहीं, पर जो समय लेकर बनती है वो जीवन भर साथ रहती है। सच्चा नियंत्रण खुद पर विजय पाना है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है कॉन्कर योरसेल्फ एंड यू कॉन्कर द वर्ल्ड। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है, अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं के साथ। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम अपनी भावनाओं, समय और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कोई और तुम्हारे व्यवहार को निर्धारित न करे। जब तुम अपने मन पर शासन करना सीख लेते हो तो बाहरी परिस्थितियां केवल दृश्य बन जाती हैं और तुम उनके बीच भी अपने रास्ते पर टिके रहते हो। खुद को समझना सबसे बड़ा आत्मसंयम है। हमारा ज्यादातर संघर्ष दुनिया से नहीं, खुद से होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अगर तुम अपने विचारों और भावनाओं को समझना सीख गए तो तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। मतलब जो भीतर घट रहा है वही असली दुनिया है। साइकोलॉजी भी यही बताती है। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम अपनी सच्चाई देख सकते हो। जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो बिना उन्हें जज किए तो तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने लगते हो। हर भावना, हर गुस्सा, हर दुख तुम्हारे भीतर की किसी अधूरी जरूरत की आवाज है। उसे दबाने की नहीं, समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर स्पष्ट देख पाता है। भावनाओं पर नियंत्रण असली स्वतंत्रता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो वो करना, पर स्टोइक दर्शन कहता है फ्रीडम इज सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई स्थिति या व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को भड़का सकता है तो तुम्हारा नियंत्रण अब तुम्हारे पास नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना सीखता है तो उसका निर्णय लेना, संबंध निभाना और आत्म संतुलन तीनों मजबूत हो जाते हैं। भावनाओं को दबाना स्टोइक होना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना असली स्टोइसिज्म है। हर बार जब तुम क्रोध, जलन या दुख महसूस करो, खुद से पूछो, क्या मैं इस भावना को चला रहा हूं या ये भावना मुझे चला रही है? जिस दिन जवाब पहला होगा उसी दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। जो खो गया है वो तुम्हें खुद से मिलाने आया था। स्टोइक थिंकर्स मानते हैं कि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हमारे विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो खोना ही क्यों ना हो। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट विश थिंग्स टू हैपन एज यू वांट देम, बट विश देम टू हैपन एज दे डू। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। जब हम किसी दर्दनाक घटना को नए अर्थ के साथ देखते हैं तो वह हमें तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती है। कभी कोई रिश्ता, अवसर या व्यक्ति खो जाता है क्योंकि वो तुम्हें किसी बड़े रूप के लिए तैयार कर रहा होता है। हर कमी एक दिशा है, हर विदाई एक सिखावन। जो गया उसने कुछ छोड़ दिया और वो है तुम्हारा अनुभव। उससे भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हारे अगले कदम की नींव बनेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि परसेप्शन इज एवरीथिंग। हमारी खुशी या दुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उन्हें देखने के नजरिए में है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बायस कहा गया है। मतलब हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुभवों और मान्यताओं के फिल्टर से देखता है। अगर तुम सोचते हो कि लोग बुरे हैं तो हर जगह बुराई दिखेगी। अगर तुम अच्छाई पर ध्यान दोगे तो जीवन में अर्थ मिलेगा। दृष्टि बदलने से परिस्थिति नहीं, लेकिन अनुभव बदल जाता है। हर बार जब कुछ गलत लगे तो सोचो, क्या यह सच में बुरा है या मेरी सोच का प्रभाव है? सही दृष्टिकोण वही है जो तुम्हें भीतर शांत रखे।
भले बाहर कितना भी शोर हो। स्वीकार करना हारना नहीं, मुक्त होना है। स्टोइक दर्शन का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, अमोर फती, यानी जो है उसे प्रेम से स्वीकारो। हम अपनी ऊर्जा उस चीज से लड़ने में बर्बाद करते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस मनोवैज्ञानिक हीलिंग की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति हर हालात को स्वीकार करता है वो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, क्योंकि स्वीकारना मतलब समझना, और समझने के बाद दर्द का प्रभाव कम हो जाता है। जब तुम जीवन से यह उम्मीद छोड़ देते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से चले, तब शांति खुद ब खुद आने लगती है। स्वीकारना भागना नहीं है, यह अपने दिल और दिमाग के बीच समझौता करवाना है। जो इस कला को सीख लेता है वो किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। आत्मसम्मान हमेशा भावनाओं से ऊपर रखो। प्यार, जुड़ाव और अपनापन खूबसूरत हैं, पर अगर इनकी कीमत तुम्हारा आत्मसम्मान है तो वो सौदा गलत है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अ वाइज मैन वैल्यूज हिमसेल्फ बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स, मतलब दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई तय नहीं करती। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय करता है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। हर रिश्ते में अपना स्वाभिमान बचाना आत्म प्रेम का पहला रूप है। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे अस्तित्व को कुचलकर टिकता है वो प्रेम नहीं, पराधीनता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है, सच्चा स्नेह तब तक शुद्ध है जब तक वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। खामोशी में सोचो, भीड़ में नहीं। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई किसी को समझा रहा है, पर स्टोइसिज्म कहता है, बी साइलेंट और लेट योर वर्ड्स बी वर्थ मोर देन साइलेंस। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान माइंडफुल साइलेंस अपनाता है तो उसका मस्तिष्क क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल बढ़ाता है। जब तुम हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। खामोशी एक मानसिक अनुशासन है। ये तुम्हें सिखाती है कि हर चीज पर राय देना जरूरी नहीं, कई बार बस देखना, समझना और छोड़ देना पर्याप्त होता है। सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, बल्कि उन पलों में जन्म लेता है जहां मन स्थिर होता है। सच्ची ताकत है भावनाओं को महसूस करके भी शांत रहना। स्टोइक दर्शन भावनाओं को नकारता नहीं, वो उन्हें देखने और समझने की कला सिखाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने दुख, गुस्से और डर को स्वीकार करता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करता है। भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें अपनाना जरूरी है, क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तब तुम दूसरों को भी दया से देख पाते हो। सच्ची शक्ति ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ना हो, बल्कि ये कि तुम महसूस करो और फिर भी संयम में रहो। स्टोइक व्यक्ति की पहचान यही है, वो अंदर से गहराई से महसूस करता है पर बाहर से शांत रहता है। यही असली संतुलन है। हर असफलता एक प्रशिक्षण है, न कि अपमान। स्टोइसिज्म कहता है, फेलियर इज फीडबैक नॉट फाइनल। हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाती है। साइकोलॉजी भी बताती है कि असफलता डर पैदा नहीं करती, बल्कि नए न्यूरल रास्ते खोलती है जो सीखने की क्षमता बढ़ाते हैं। हर गलती, हर हार एक अवसर है बेहतर सोचने, मजबूत बनने और गहराई से जीने का। स्टोइक मनुष्य असफलता से भागता नहीं, वो उसका उपयोग करता है। वो जानता है जीवन कोई दौड़ नहीं, ये आत्म विकास की यात्रा है। इसीलिए जब कुछ नहीं होता जैसा तुमने चाहा तो मत टूटो। शायद ब्रह्मांड तुम्हें कुछ और सिखाना चाहता है, क्योंकि असली जीत कभी बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं खोते, वर्तमान क्षण ही तुम्हारा असली जीवन है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, लिव इन अकॉर्डेंस विद नेचर, और प्रकृति का नियम है, केवल यह पल अस्तित्व में है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य का 90% तनाव या तो अतीत की सोच से आता है या भविष्य की चिंता से। जो व्यक्ति माइंडफुलनेस अपनाता है वो हर क्षण में पूरी तरह जीवित रहता है। जब तुम इस पल को महसूस करते हो, हवा, आवाज, धड़कन, तो जीवन गहराई से अनुभव होता है। स्टोइक्स कहते हैं, कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, सिर्फ अभी है। वर्तमान ही वो स्थान है जहां शांति मिलती है, जहां आत्मा सांस लेती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब दुनिया साफ दिखती है। मन एक झील की तरह है, जब वह स्थिर होता है तब उसकी गहराई में सब कुछ साफ दिखता है, पर जब उसमें तूफान उठता है
तो सत्य भी धुंधला पड़ जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, इफ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, इट इज नॉट द थिंग इटसेल्फ दैट डिस्टर्ब्स यू, बट योर जजमेंट अबाउट इट। यानी बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं तोड़ती, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण तोड़ता है। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब मन अस्थिर होता है तो हम स्थिति को वास्तविकता से ज्यादा नकारात्मक देखते हैं। इसलिए जब कोई परेशानी आए, पहले खुद को शांत करो, फिर देखो वही चीज उतनी भारी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। शांत मन ही बुद्धिमान मन होता है, क्योंकि जब भीतर सन्नाटा होता है तब बाहर की आवाजों का असर खत्म हो जाता है। हर दर्द के पीछे एक सबक छिपा होता है। दर्द तुम्हें सिखाता है, बस तुम उसे सुनना सीखो। स्टोइक दर्शन मानता है कि जो दुख तुम्हें आज झुलसा रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, मतलब कठिन अनुभवों के बाद इंसान की समझ और आत्म जागरूकता बढ़ जाती है। हर आघात के पीछे आत्म विकास का बीज छिपा होता है, पर ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, इसलिए उस बीज को कभी अंकुरित नहीं होने देते। अगर तुम उसे स्वीकारो तो वह तुम्हें नया बनाता है। हर पीड़ा एक शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें खुद से मिलवाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार बनाती है। स्टोइक दर्शन का सबसे मूल सिद्धांत यही है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर तुम्हारा मन डर, गुस्से और शिकायतों से भरा है तो जीवन भी वैसा ही लगेगा। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों को शेप करते हैं। इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहते हैं। जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो तो मस्तिष्क नई संभावनाओं के लिए खुल जाता है। हर सुबह यह तय करो कि तुम किस नजर से देखोगे, क्योंकि नजर बदलते ही नजारा बदल जाता है। स्टोइक बनो, यथार्थ देखो, पर आशा मत छोड़ो। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन तुम रचोगे। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। स्टोइक सोच कहती है, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर इंसान कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसने सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। किसी ने साथ दिया, उसने सिखाया कि दया अब भी जीवित है। साइकोलॉजी बताती है कि रिश्ते हमारे मिरर न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं, मतलब हर मुलाकात हमारे व्यवहार का कुछ हिस्सा बदल देती है। इसलिए किसी को दोष मत दो। हर व्यक्ति तुम्हें अपने बारे में कुछ नया दिखा रहा है। जिंदगी में कोई व्यर्थ नहीं आता। कुछ लोग आशीर्वाद होते हैं, कुछ सबक। दोनों ही आवश्यक हैं तुम्हारे विकास के लिए। सच्चा अनुशासन आत्मसम्मान से जन्म लेता है, डर से नहीं। लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब खुद पर सख्ती, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली अनुशासन प्रेम से आता है, खुद के प्रति जिम्मेदारी से। साइकोलॉजी बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी भीतर से प्रेरणा सबसे स्थायी होती है। अगर तुम खुद को सम्मान से देखते हो तो तुम अपने जीवन को व्यवस्थित रखोगे, क्योंकि तुम उसे मूल्यवान मानते हो। अनुशासन कोई पिंजरा नहीं, ये तुम्हारी स्वतंत्रता की रक्षा है। वो तुम्हें दिशा देता है ताकि तुम जीवन की ऊर्जा व्यर्थ न करो। जो व्यक्ति अपने वचन, अपने लक्ष्य और अपने मन को संभाल लेता है, उसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे भीतर जितनी शांति है, तुम्हारी दुनिया उतनी ही सुंदर होगी। स्टोइक दर्शन कहता है, ए हैप्पी लाइफ इज इन हार्मनी विद नेचर। जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो तो बाहरी हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है वो दूसरों से तुलना नहीं करता। वो मान्यता की नहीं, अर्थ की तलाश करता है। हर दिन अपने भीतर झांको, क्या मैं शांति में हूं या बस व्यस्त हूं? क्योंकि व्यस्तता हमेशा उपलब्धि नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि बस अपने मन को शांत रखना होती है। क्षमा मन को मुक्त करने का सबसे गहरा मार्ग है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, He who forgives ends the war within। किसी को माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम गुस्सा और बदला अपने भीतर रखते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो हमें बीमार करता है। पर जैसे ही हम माफ करते हैं, मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामिन छोड़ता है, यानी राहत। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि दर्द को अपनी कैद से बाहर निकाल देना है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो अपने दिल को हल्का कर देता है, और यही हल्कापन आत्मा की उड़ान बनता है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख का मूल है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। शांति इसी फर्क को समझने में है। साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल की चाह एंजाइटी को जन्म देती है।
जब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ते हो, तब तुम उसे जीना शुरू करते हो। हर परिणाम पर पकड़ बनाना चाहो तो थक जाओगे, इसलिए बस प्रयास करो, परिणाम का स्वामित्व छोड़ दो। जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वही असली स्वतंत्र है। असली प्रेम वो है जहां स्वतंत्रता और सम्मान दोनों साथ हों। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा संबंध स्वामित्व नहीं बल्कि समझ पर आधारित होता है। साइकोलॉजी बताती है कि सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है ऐसा रिश्ता जहां डर नहीं, भरोसा हो, जहां तुम खुद रह सको और सामने वाला भी। अगर प्यार में स्वतंत्रता नहीं तो वो कैद है, संबंध नहीं। स्टोइक व्यक्ति जानता है प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं बल्कि इतना विश्वास देना कि वो उड़ सके। सच्चा प्यार तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे के विकास के साथी बने। जब तुम्हारा वक्त को अपना शिक्षक बना लो, दुश्मन नहीं। हर देरी, हर ठहराव, हर इंतजार तुम्हें सिखाने आया है। स्टोइक सोच कहती है कि प्रकृति में हर चीज अपने सही समय पर घटती है। साइकोलॉजी बताती है कि धैर्य, पेशेंस हमारे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जब तुम चीजों को जल्दी करने की बजाय उनके समय पर भरोसा करते हो तो जीवन सहज हो जाता है। हर धीमापन कोई रुकावट नहीं, वो परिपक्वता की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति समय से लड़ना छोड़ देता है वो हर पल का आनंद लेना सीख जाता है। जिंदगी में हर रिश्ता, हर इंसान, हर पल वक्त की परीक्षा से गुजरता है। कुछ रिश्ते उस इम्तिहान में टूट जाते हैं और कुछ वहीं से जन्म लेते हैं। सच्चा प्यार कभी आपके चेहरे की मुस्कान में नहीं छिपा होता, वो आपकी थकी हुई आंखों में दिखता है। वो तब सामने आता है जब आप खुद पर से भरोसा खो चुके होते हैं और कोई आपको फिर से खुद पर यकीन दिलाता है। स्टोइक दर्शन कहता है लव इज नॉट टू पोजेस बट टू परसिस्ट। मतलब प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं बल्कि उसके साथ टिके रहना है जब दुनिया साथ छोड़ दे। साइकोलॉजी बताती है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे की कठिनाइयों को स्वीकारती हैं तो वो रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो हीलिंग बन जाता है, वो शेल्टर बन जाता है। तो अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कोई व्यक्ति अब भी आपके साथ है तो याद रखना आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, सच्चा प्यार। क्योंकि सच्चे प्यार की पहचान फूलों से नहीं, आंधियों से होती है। और जो आपके साथ आंधी में खड़ा रहता है वही आपके जीवन की सबसे सच्ची दुआ है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों को शेप करते हैं। इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहते हैं। जब तुम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो तो मस्तिष्क नई संभावनाओं के लिए खुल जाता है। हर सुबह यह तय करो कि तुम किस नजर से देखोगे, क्योंकि नजर बदलते ही नजारा बदल जाता है। स्टोइक बनो, यथार्थ देखो, पर आशा मत छोड़ो। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन तुम रचोगे। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। स्टोइक सोच कहती है कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसने सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। किसी ने साथ दिया, उसने सिखाया कि दया अब भी जीवित है। साइकोलॉजी बताती है कि रिश्ते हमारे मिरर न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं। मतलब हर मुलाकात हमारे व्यवहार का कुछ हिस्सा बदल देती है। इसलिए किसी को दोष मत दो, हर व्यक्ति तुम्हें अपने बारे में कुछ नया दिखा रहा है। जिंदगी में कोई व्यर्थ नहीं आता, कुछ लोग आशीर्वाद होते हैं, कुछ सबक। दोनों ही आवश्यक हैं तुम्हारे विकास के लिए। सच्चा अनुशासन आत्मसम्मान से जन्म लेता है, डर से नहीं। लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब खुद पर सख्ती, पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली अनुशासन प्रेम से आता है, खुद के प्रति जिम्मेदारी से। साइकोलॉजी बताती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी भीतर से प्रेरणा सबसे स्थायी होती है। अगर तुम खुद को सम्मान से देखते हो तो तुम अपने जीवन को व्यवस्थित रखोगे, क्योंकि तुम उसे मूल्यवान मानते हो। अनुशासन कोई पिंजरा नहीं, ये तुम्हारी स्वतंत्रता की रक्षा है। वो तुम्हें दिशा देता है ताकि तुम जीवन की ऊर्जा व्यर्थ न करो। जो व्यक्ति अपने वचन, अपने लक्ष्य और अपने मन को संभाल लेता है उसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे भीतर जितनी शांति है तुम्हारी दुनिया उतनी ही सुंदर होगी। स्टोइक दर्शन कहता है ए हैप्पी लाइफ इज इन हार्मनी विद नेचर। जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाते हो तो बाहरी हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है वो दूसरों से तुलना नहीं करता, वो मान्यता की नहीं अर्थ की तलाश करता है। हर दिन अपने भीतर झांको, क्या मैं शांति में हूं या बस व्यस्त हूं? क्योंकि व्यस्तता हमेशा उपलब्धि नहीं होती।
कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि बस अपने मन को शांत रखना होती है। क्षमा मन को मुक्त करने का सबसे गहरा मार्ग है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, ही हु फॉरगिव्स एंड्स द वॉर विद हिम। किसी को माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम गुस्सा और बदला अपने भीतर रखते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जो हमें बीमार करता है। पर जैसे ही हम माफ करते हैं, मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामिन छोड़ता है, यानी राहत। माफ करना भूलना नहीं, बल्कि दर्द को अपनी कैद से बाहर निकाल देना है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो अपने दिल को हल्का कर देता है, और यही हल्कापन आत्मा की उड़ान बनता है। हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख का मूल है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। शांति इसी फर्क को समझने में है। साइकोलॉजी बताती है कि कंट्रोल की चाह एंजाइटी को जन्म देती है। जब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ते हो, तब तुम उसे जीना शुरू करते हो। हर परिणाम पर पकड़ बनाना चाहो तो थक जाओगे, इसलिए बस प्रयास करो, परिणाम का स्वामित्व छोड़ दो। जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वही असली स्वतंत्र है। असली प्रेम वो है जहां स्वतंत्रता और सम्मान दोनों साथ हों। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा संबंध स्वामित्व नहीं बल्कि समझ पर आधारित होता है। साइकोलॉजी बताती है कि सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है ऐसा रिश्ता जहां डर नहीं, भरोसा हो, जहां तुम खुद रह सको और सामने वाला भी। अगर प्यार में स्वतंत्रता नहीं तो वो कैद है, संबंध नहीं। स्टोइक व्यक्ति जानता है प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि इतना विश्वास देना कि वो उड़ सके। सच्चा प्यार तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे के विकास के साथी बने। वक्त को अपना शिक्षक बना लो, दुश्मन नहीं। हर देरी, हर ठहराव, हर इंतजार तुम्हें सिखाने आया है। स्टोइक सोच कहती है कि प्रकृति में हर चीज अपने सही समय पर घटती है। साइकोलॉजी बताती है कि धैर्य, पेशेंस हमारे डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जब तुम चीजों को जल्दी करने की बजाय उनके समय पर भरोसा करते हो तो जीवन सहज हो जाता है। हर धीमापन कोई रुकावट नहीं, वो परिपक्वता की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति समय से लड़ना छोड़ देता है वो हर पल का आनंद लेना सीख जाता है। जिंदगी में हर रिश्ता, हर इंसान, हर पल वक्त की परीक्षा से गुजरता है। कुछ रिश्ते उस इम्तिहान में टूट जाते हैं और कुछ वहीं से जन्म लेते हैं। सच्चा प्यार कभी आपके चेहरे की मुस्कान में नहीं छिपा होता, वो आपकी थकी हुई आंखों में दिखता है। वो तब सामने आता है जब आप खुद पर से भरोसा खो चुके होते हैं और कोई आपको फिर से खुद पर यकीन दिलाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, लव इज नॉट टू पोजेस बट टू परसिस्ट। मतलब प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं, बल्कि उसके साथ टिके रहना है जब दुनिया साथ छोड़ दे। साइकोलॉजी बताती है कि जब दो आत्माएं एक दूसरे की कठिनाइयों को स्वीकारती हैं तो वो रिश्ता ऑर्डिनरी नहीं रहता, वो हीलिंग बन जाता है, वो शेल्टर बन जाता है। तो अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कोई व्यक्ति अब भी आपके साथ है, तो याद रखना, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है, सच्चा प्यार। क्योंकि सच्चे प्यार की पहचान फूलों से नहीं, आंधियों से होती है। और जो आपके साथ आंधी में खड़ा रहता है वही आपके जीवन की सबसे सच्ची दुआ है।